अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। इससे पहले हम डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो करैक्टर की मुंतकिली है वो क्या करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। इसी को प्रूव करने के लिए हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट पढ़ी। उसके आगे अब हम दो एक्सपेरिमेंट मज़ीद पढ़ेंगे, जिसमें एक है एवरी और मैक्लियोड और मैककार्टी। इन तीनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट बनाया। एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कैसे डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है। तो पहले हम इनकी एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम हर्शे और जो चेज़ है उनकी एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे दोनों एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव होता है कि डीएनए ही असल में क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है करैक्टर की मुंतकिली करता है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी की। अच्छा, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने डेड एस टाइप बैक्टीरिया ले लिए और लाइव आर टाइप बैक्टीरिया ले लिया। इनको इसी के अंदर देखें, ये लाइव आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इसके अंदर जो है उन्होंने एक कल्चर बनाया। हमने कहा था कि जो एस टाइप बैक्टीरिया है अगर लाइव हो तो इसकी वजह से जो है वो बीमारी की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हमें ये नहीं पता कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है जो है लाइव एस टाइप बैक्टीरिया की वजह से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इसके अंदर डाला। ये देखें, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इसके अंदर डाला। इनके अंदर जितने भी लाइव आर टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, इनके अंदर जितने भी प्रोटीन्स थे हमने तमाम प्रोटीन्स को निकाल दिया। किससे? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इसके अंदर डालकर तमाम प्रोटीन को हमने निकाल दिया। और फिर इसके बाद हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, यानी कि जो बीमारी एस टाइप बैक्टीरिया की वजह से फैल रही थी उसके लिए जब हम प्रोटीन हमने रिमूव किया तो उसके रिमूव करने से बीमारी रिमूव नहीं हुआ, बीमारी ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि भाई प्रोटीन का कोई अमल दखल नहीं है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद हमने लिपिड इसके अंदर डाला, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स डाला, कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन से हमने देखा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसी हो गई। हमने कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल तौर पर रिमूव किया। फिर हमने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, तब भी जाकर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करैक्टर मुंतकिल होते हैं अगर हम आरएनए रिमूव करें, लिपिड रिमूव करें, कार्बोहाइड्रेट रिमूव करें, प्रोटीन रिमूव करें, यानी 99% या 100% भी रिमूव कर लें तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक करैक्टर की मुंतकिली जो है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आखिर में रह गया था डीएनए। तो एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने क्या किया था कि उन्होंने जो है डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला। देखें, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, लेकिन डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जब इन्होंने डीएनए रिमूव किया, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करैक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, डीएनए। हमने अगर एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम डीएनए निकाल दें तो आने वाली जो जनरेशन है उसमें जो करैक्टर हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का काम किसने करना था, डीएनए। डीएनए को तो हमने रिमूव कर दिया, अब डीएनए रिमूव हो गया तो जो है इनकी करैक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पर देखें, ये कल्चर था एस टाइप बैक्टीरिया और आर टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया हमने इसके अंदर डाला। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम इसके अंदर पुट किया। जब ये एंजाइम इसके अंदर डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। किस लिए नहीं हुई? बिकॉज डीएनए तो ख़त्म हो गया, डीएनए को हमने तो डाइजेस्ट करके रिमूव कर दिया। जब डीएनए ही नहीं रहा तब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए है। कंक्लूजन, नतीजा क्या निकला हमारे पास, डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि हेरिडिटी मटेरियल क्या है, डीएनए है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में करैक्टर की मुंतकिली करता है। उसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास है वो है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये था और तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है। इन्होंने कैसे प्रूव किया? यहाँ पर भी प्रूव तो हो गया कि भाई जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल है
एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका काम कौन करता है? डीएनए ही करता है। लेकिन मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए, मज़ीद इसको समझने के लिए हमारे पास और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। आज हम वो भी पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है करैक्टर की, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे करैक्टर की मुंतकिली होती है। तो हर्शे और चेज ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है असल में? देखें, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं? इसको बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। इस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है। यहाँ पर ये इसका कोट है और इस कोट के अंदर जो है प्रोटीन होता है, और ये इसके अंदर कोर मटेरियल है। कोर के अंदर क्या होता है? डीएनए। देखिए, हमेशा याद रखें कि प्रोटीन के अंदर जो है सल्फर होता है। प्रोटीन की जो अमाइनो एसिड है उसमें सल्फर होता है, जबकि यहाँ पर डीएनए है। डीएनए के अंदर जो है फास्फेट ग्रुप होता है। हम आगे जाकर डीएनए की कंपोजिशन में पढ़ेंगे इन डिटेल कि डीएनए के कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक चीज़ फॉस्फेट भी है। तो साइंटिस्ट ने इन्होंने कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो जगहों पे बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। बैक्टीरियोफेज यानी जो वायरस है उसको अलग अलग जगहों पे ग्रो किया। एक ये बैक्टीरियोफेज और एक ये बैक्टीरियोफेज। देखें, हमने कहा था जो कोट है, कोट के अंदर प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर सल्फर प्रेजेंट है जबकि फास्फोरस एब्सेंट है। लेकिन जो कोर है वहाँ पर डीएनए है। डीएनए के अंदर सल्फर जो है वो एब्सेंट होता है जबकि फास्फेट प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया कि एक जगह पे जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया, उसके अंदर फॉस्फेट 32 यानी फॉस्फेट जो 32 है, ये फॉस्फेट की एक आइसोटोप है, वो इसके अंदर डाल दिया। और दूसरे कल्चर में उन्होंने क्या किया? सल्फर 35 डाला है। अब देखें, अगर हम गौर करें कि फॉस्फेट जब डाला है, फॉस्फेट ने कहाँ जाना होगा? वो तो डीएनए के अंदर चला जाएगा। ये जो फॉस्फेट 32 है, एक स्पेशल आइसोटोप है फॉस्फेट का, वो कहाँ जाएगा? डीएनए के अंदर चला जाएगा बैक्टीरियोफेज के, बिकॉज फॉस्फेट तो होता है डीएनए के अंदर है। जबकि इस कल्चर में उन्होंने सल्फर 35 डाला है, जबकि सल्फर 35 का हमें पता है कि सल्फर 35 जो है वो कोर यानी प्रोटीन के साथ यानी अमाइनो एसिड के अंदर जाकर मिलेगा। अब इन्होंने जो ग्रो किया वो ये कल्चर है, ये ग्रो किया। यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज हैं, यहाँ पर भी बैक्टीरियोफेज हैं। यहाँ पर फॉस्फेट 32 मौजूद है और यहाँ पर सल्फर 35 मौजूद है। अब उन्होंने क्या किया? फिल्ट्रेशन की। उन्होंने फिल्ट्रेशन कैसे की कि यहाँ से प्रोटीन को निकाल दिया। यहाँ पर तो प्रोटीन भी है, देखिए ये प्रोटीन है और ये डीएनए है। तो प्रोटीन को निकाल दिया, बिकॉज जब ये वायरस एक जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, तब ये क्या करता है? इसका जो ये कोट है, ये प्रोटीन कोट है, ये सारा कुछ बाहर रह जाता है, ओनली डीएनए उसके अंदर चला जाता है। तब हमने क्या किया? यहाँ पर फिल्ट्रेशन जब हमने की है, तो फिल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या किया है? यहाँ पर प्रोटीन को रिमूव किया, बिकॉज जब ये बैक्टीरिया के अंदर इसने जाना है तब भी इसकी प्रोटीन को रिमूव होना है, ओनली डीएनए ने अंदर चला जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने प्रोटीन को निकाल दिया और यहाँ से जो बचा वो हमारे पास डीएनए था। तो हमने देखा यहाँ पर फॉस्फेट 32 मौजूद था। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि डीएनए नीचे आ गया। ठीक है, डीएनए फिल्टर होकर नीचे आ गया। डीएनए के अंदर फिर जो है फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो यहाँ से हमने यहाँ पर पढ़ा था कि डीएनए में फॉस्फेट होता है, तो इसलिए ये फॉस्फेट नीचे रेजिड्यूल में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है हमने फॉस्फेट तो नॉर्मल डाला था, लेकिन आइसोटोप हमने सल्फर का डाला। तो यहाँ पर जब हमने फिल्ट्रेशन की, प्रोटीन तो ऊपर रह गया। जब प्रोटीन को हमने निकाल दिया, डीएनए मटेरियल नीचे आ गया, तो डीएनए में हमने देखा कि जो सल्फर 35 था वो मौजूद नहीं था, बिकॉज वो तो प्रोटीन के अंदर उसने जाना था। तो प्रोटीन को तो हमने फिल्टर कर लिया। प्रोटीन जब निकल गया नीचे, तो डीएनए आ गया। डीएनए के अंदर नॉर्मल फॉस्फेट मौजूद था जबकि सल्फर 35 एब्सेंट था। अब देखें, इससे हमें कैसे पता चला कि डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग जो है वो मटेरियल है। हम अब इसके लिए एक डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखें, हाँ, उन्होंने क्या किया? इसी तरह के एक जो है डीएनए को बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। उसको क्या किया? यहाँ पर वायरस के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने रख दिया, बैक्टीरिया को इफेक्ट करने के लिए। अब जो बैक्टीरिया पर इन्होंने इफेक्ट किया,
तो बैक्टीरिया यहाँ पर इनका प्रोटीन तो रिमूव हो गया, बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ उनका डीएनए चला गया और उसी डीएनए के ने क्या किया, बैक्टीरियल जो डीएनए उसको कंट्रोल किया और उसके अंदर डुप्लीकेट होते रहे। जब उसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे जो है बैक्टीरियोफेज यानी बहुत सारे वायरस बने, उन वायरसेस के अंदर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि फॉस्फेट 32 मौजूद है। इससे क्या जाहिर हुआ कि डीएनए उसके अंदर चला गया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए चला गया और उसके अंदर फॉस्फेट 32 मौजूद था। जबकि यहाँ पर उन्होंने सल्फर 35, जो सल्फर 35 है वो तो प्रोटीन के अंदर है, इन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट किया किसको, इससे इन्फेक्ट किया वायरस को, बैक्टीरिया को। तो उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर क्या करना शुरू कर दिया, बैक्टीरियल डीएनए को कंट्रोल कर लिया और उसी बैक्टीरियल डीएनए से मजीद और वायरसेस बनते रहे। जो वायरसेस आखिर में बने, उन वायरसेस के अंदर उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने देखा कि सल्फर 35 नहीं है। अब आप सोचेंगे सल्फर 35 क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि सल्फर 35 तो प्रोटीन के अंदर मौजूद था, जबकि वायरस ने जब अटैक किया बैक्टीरिया पे तो प्रोटीन कोड तो उसका निकल गया, ये सारा प्रोटीन कोड तो निकल गया, इसलिए सल्फर 35 भी निकल गया, सिर्फ डीएनए उसके अंदर चला गया, लिहाजा फॉस्फेट उसके अंदर होगा जबकि सल्फर 35 उसके अंदर नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट से भी ये जाहिर होता है कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनकी मुंतकिली का काम किसका होता है, डीएनए का होता है, ना कि प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, किसी का नहीं होता। ओनली डीएनए जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब हम कहेंगे कि भाई पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या करता है, डीएनए में सॉरी जो करेक्टर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम एक हद तक सही है, लेकिन क्रोमोसोम की कंपोजिशन हम देखें तो उसके अंदर आरएनए भी है, उसके अंदर डीएनए भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। तो हिस्टोन प्रोटीन हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के अंदर होता है, लिहाजा हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ये हम नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम जो है ट्रांसफॉर्मेशन करता है करेक्टर का, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है, ये कार्बोहाइड्रेट भी है स्मॉल क्वांटिटी में और आरएनए भी है। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद हमारे पास डीएनए बच जाता है क्रोमोसोम के अंदर और वही क्रोमोसोम क्या करता है, वो जो ट्रेट की या आपके पास जो करेक्टर है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।